नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं अभी न्यूज। किसी को दर्द है कि कथित बाबरी मस्जिद गिर गई, तो किसी को खुशी है कि रामलला का दिव्य भव्य मंदिर बन गया। किसी को दुख है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर हमने लगाए तो वो पुलिस ने हटवा दिए। तो वहीं अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है, पोस्टर लग रहे हैं। किसी को दुख इस बात का है कि आखिर ये नारे क्यों लग रहे हैं, तो कोई अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, मैं 6 दिसंबर की बात कर रहा हूं, कल ही बीता है। ये सारी चीजें इस दौरान हुई। आज शौर्य यात्रा दिव्य भव्य तरीके से निकली है। ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज ने उद्बोधन किया और साफ संदेश दिया कि अभी इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ करना है। लेकिन इन सबके बीच प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए हिंदूवादी नेताओं को इस दौरान नजरबंद रखा। उनमें से एक थी जो प्रखर हिंदूवादी नेता है, लगातार हिंदुत्व की आवाज उठाती है, छाया गौतम। किसी परिचय की मोहताज नहीं है। छाया जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 2 दिन प्रशासन ने एकदम एकदम कड़ी व्यवस्था रखी है। केवल इस बार जन्मभूमि पर देखे तो 2 हलचल हुई। एक बाबा को पकड़ा गया और एक कौशल किशोर बाबा थे, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया। इस बार प्रशासन की इतनी सख्ती और हिंदूवादियों का उद्देश्य और सनातनियों की सरकार, प्रशासन इतना कड़ा कड़ा रुख दिखा रहा है, तो उद्देश्य कैसे पूरे हुए? देखो, हम लोग कानून और संविधान को हमेशा से साथ लेके चले हैं। 2021 में सबसे पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था। ये तभी से 6 दिसंबर शौर्य दिवस, 6 दिसंबर मस्जिद के लिए शुरू हुआ। वैसे शौर्य दिवस तो हमारा 1992 से लगातार सनातनी सब मनाते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन मथुरा में जो हलचल पैदा हुई वो 2021 से पैदा हुई है। रही बात अब की बार की, तो मैं आपको बता दूं कि ये सनातन पर्व है हमारे लिए। 6 दिसंबर इसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे दिवाली है, जैसे होली है, वो हमारे पर्व है। ऐसा होता है कभी कभी कि घर में अगर कोई बीमार हो जाता है व्यक्ति दिवाली के दिन, तो हम पटाखे चलाना भूल जाते हैं, लेकिन दीपक जरूर जलाएंगे। वैसे ये सनातन पर्व है हमारे लिए। रही बात कि अब की बार इतनी सख्ती क्यों रही, हम लोगों का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम जाके वहां पे कोई ब्लास्ट कर देंगे, कि जाके हम ईंट पत्थर मारेंगे तो वो टूट जाएगी। वो इतनी बड़ी और इतनी मजबूत इमारत वो पाखंडी बना के गए हैं कि वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। हम भी विश्वास करते हैं न्यायालय पे, और न्यायालय का जब तक आदेश नहीं आ जाएगा तो कोई ऐसा करने वाला भी नहीं है। लेकिन ये 6 दिसंबर पे ये सब होता क्यों है, वो सिर्फ एक संदेश देने के लिए होता है। और सभी सनातनी एकजुट हो, सभी सनातनियों को संदेश पहुंचे, सभी सनातनी ऊर्जावान रहे, और इस दिन का हम लोग एक उत्साह के रूप में, एक उत्सव के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं। अब की बार क्यों इतनी सख्ती रही? सख्ती हमेशा रहती है। आपने देखा होगा 2021 में भी यहाँ 4 जोन में बांट दिया गया था, ड्रोन चल रहे थे। 2022 में भी लगातार आप देख रहे होंगे कि हर साल ऐसा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर अनाउंसमेंट करती हूँ तो मैं अपना वादा पूरा भी करती हूँ। या मैं मीडिया के सामने खुल के कह सकती हूँ इस बात को। जैसे पिछली बार मैंने देरी पूजन का किया था, तो मैंने देरी पूजन किया। अब की बार क्यों नहीं किया, उसका मैं रीजन बता देती हूँ। जैसे कि अब की बार आपने देखा होगा कि दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ। जो पढ़े लिखे मुल्ले हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी, वो एमबीबीएस करने के बाद भी इस तरीके का प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से निकल के आया था कि इन लोगों का जो टारगेट था, वो टारगेट अयोध्या थी, वो टारगेट मथुरा था, वो टारगेट काशी था। उनके उस प्लान में वो भी निकल के आया। तो हमें लगा कि शासन हमारा है, प्रशासन हमारा है, सब कुछ व्यवस्थाएं हमारी हैं, हम अपने शासन को परेशान नहीं कर सकते, अपने प्रशासन को परेशान नहीं कर सकते। ये उत्सव है, इस उत्सव को अब की बार हम ऐसे नहीं, ऐसे मना लेते हैं, अपने घर में मना लेते हैं। इस वजह से हम लोगों ने इसको थोड़ा सा दूसरे साइड से ले लिया, और हमने 6 दिसंबर को अपने यहाँ का माहौल खराब ना हो इस वजह से थोड़ा शांति व्यवस्था से मनाया है। इस बार ये लोग पूछ भी रहे हैं कि हर बार जो है चाहे आप हो चाहे दिनेश शर्मा हो, सभी लोग कहते हैं कि इस बार हम ये ऐलान करके चाहे धीरे पूजन करेंगे, चाहे हम असली गर्भगृह में जाकर पूजा करेंगे, लेकिन इस बार किसी का ऐलान नहीं। सबने प्रशासन का साथ दिया और कहा कि हम प्रशासन के दिए दिशा निर्देशों को मानेंगे और आप भी माने। तो ये 1 साल में इतना बदलाव क्यों? नहीं, हम प्रशासन को नहीं मान रहे हैं, हम शासन को मान रहे हैं। शासन हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनका उद्देश्य वही है जो उद्देश्य हमारा है। हम कोई शासन विरोधी थोड़ी है, शासन के समर्थक हैं। हमें लगा कि शासन को हमें इस बार सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट हुआ है नजदीकी, अभी दिनों में दिल्ली ब्लास्ट हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से कोई व्यवस्थाएं खराब हो जाए और प्रशासन को कोई दिक्कत हो। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ प्रशासन के लिए, शासन का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। हिंदूवादी शासन में लाए हमें, और हमारे समर्थक हैं शासन वाले भी, और हम भी शासन के समर्थक हैं। लेकिन प्रशासन का रवैया फिर भी ठीक नहीं था मथुरा के लिए। जिस तरीके से हिंदूवादियों को नजरबंद किया गया, और 5-5, 6-6 नोटिस देके मुचलका भरवा, जब मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, मैंने कहा ही नहीं कि मैं कहीं जाऊंगी, उसके बाद मुझसे मुचलका भरवाने का मतलब क्या है? मैं मुचलका क्यों भरूंगी भाई? मैं क्यों बाउंड होंगी तुमसे? कल को कोई व्यक्ति कोई भी उपद्रव कर जाता है और तुम रिकवरी छाया गौतम से करोगे, क्यों करोगे? मैं अपनी चीजों का भुगतान करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, बिल्कुल अडिग हूं। लेकिन अगर मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया तो किसी और चीज का भुगतान मैं नहीं करूंगी। प्रशासन ने बहुत गलत काम किया अब की बार। इस तरीके से नोटिस दिए, इस तरीके से मुचलका भरवाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब जबरदस्ती बुला रहे हैं, और घरों में
10-10 गाड़ियां जाके पुलिस फोर्स इस तरीके से भरी जा रही है, जबकि पता है कि कोई अनाउंसमेंट नहीं है। गलत तरीका था प्रशासन का। मैं प्रशासन से फिर कहना चाहूंगी कि शासन के समर्थक हैं हम लोग और शासन के तर्ज पे ही हम लोग काम करते हैं। थोड़ा सा इस तरीके की सख्ती जिससे किसी की जान भी चली जाए। आपने देखा होगा, शायद एक मेरी वीडियो वायरल भी हो रही है, वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाली थी कि मेरे ही संगठन के एक व्यक्ति हैं नरेश ठाकुर महोली से, उनके यहाँ नोटिस देने के लिए पुलिस गई तो 2 गाड़ी भर के गई। 2 गाड़ी भर के कोई नोटिस देने के लिए जाता है क्या? व्यक्ति इतना डर गया कि उसको लगा कि मेरा एक पारिवारिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मैं नहीं जा पाऊंगा, तो पीछे से कूदने की उसने कोशिश की। उसके मुंह में 26 टांके आए हैं, हाथ टूट गया है। आप बताओ, इतना भी भय क्यों उत्पन्न करना है हिंदूवादियों के लिए कि वो काम ना कर पाए, वो सरकार के लिए काम ना कर पाए, वो अपने धर्म के लिए काम ना कर पाए? इतना भी भय क्यों उत्पन्न करना है? लेकिन फिर बात यहीं पर ये आती है कि सनातनियों की सरकार है तो फिर भी सनातनियों पर इतनी सख्ती क्यों? मैं वही कहना चाह रही हूँ ना, सनातनियों की सरकार है, सरकार का तो उद्देश्य जो उनका उद्देश्य है वही उद्देश्य हमारा है। ये प्रशासन के अधिकारी इस तरीके से सख्ती क्यों कर रहे हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैं तो प्रशासन के अधिकारियों से मेरी लगातार मीटिंग हो रही थी, लगातार बातें हो रही थी। मैंने उनसे कहा भी कि बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ इस बात के कि मथुरा का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और अच्छी बात सबसे ये है कि मथुरा से अब हमारा जो कोर्ट का मामला है वो इलाहाबाद कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मंदिर, हमारा भव्य मंदिर बनेगा ही बनेगा। तो हम उस पे बैठे हुए, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन इस तरीके की हरकत करता है तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। बिल्कुल। छाया जी, आपने कहा कि दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ इसलिए हमने अब कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा चल रही थी, वो भी नहीं रुकी। भाई दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या मथुरा में जो हिंदू संगठन पहले एक साथ मौजूद थे, क्या उनमें बिखराव का कारण भी बना है कि इस बार कोई भी हिंदू संगठन उस तरीके का ऐलान नहीं कर पाए जो पूर्व में वो किया करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदू कभी बिखरा नहीं है। लोग बिखेरने की कोशिश करते हैं और जो चालें चलते हैं वो ठीक है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं हिंदूवादी संगठन चलाती हूँ। जितने हिंदूवादी संगठन पहले मेरे संपर्क में थे वो आज भी मेरे संपर्क में है। और कहीं ना कहीं सब लोगों ने एक मीटिंग, एक बैठक करके, कहीं ना कहीं फोनों से कांटेक्ट करके हम लोगों ने कोशिश की कि अब की बार हमें माहौल इसलिए खराब नहीं करना है क्योंकि कहीं दिल्ली ब्लास्ट से लिंक था मामला। दिल्ली ब्लास्ट की अगर आप देखोगे तो दिल्ली ब्लास्ट में जब ये खोजबीन शुरू हुई तो ये बिल्कुल फैक्ट था कि उन्होंने अयोध्या को टारगेट किया था और 6 दिसंबर को ही टारगेट किया था कि 6 दिसंबर को ये ब्लास्ट होना था। तो अभी उसमें जांच चल रही है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश का, हमारे शहर का और हमारी जन्मभूमि का कहीं माहौल खराब हो, बस यही वजह थी। दूसरी बात यह है कि बहुत लंबा नहीं है, कोई 12 साल का नहीं है, कुंभ नहीं है जो आएगा नहीं 6 दिसंबर। उतने ही उत्साह के साथ, उतनी ही ऊर्जा के साथ और हर बार शौर्य दिवस इसी तरीके से मनाया जाएगा जिस तरीके से सनातनी मनाते हुए चले आ रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर के दिन ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। वहां पर बड़ी संख्या में लोग ईंटें और पैसे लेकर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ तो बाबरी मस्जिद गिराई गई, अब बाबर का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं, वहीं भारत में, वो भी पश्चिम बंगाल में, एक बाबरी मस्जिद की नींव कल रखी गई। इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? इनको यही करना होता है। दूसरी बात, मैं तो वहां की प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस तरीके का वहां कृत्य इस तरीके का हो रहा है, अगर हिंदुओं को यहाँ छूट नहीं मिलती है, मैं खुद कह रही हूँ इस बात को कि हिंदू इतनी विडंबना में है कि सरकार की तर्ज पर काम करता है, उसके बाद प्रशासन दूसरी तर्ज निकाल देता है। आप ये सोचो कि मैं एक सनातनी हूँ और मंदिर जाना मेरा एक मौलिक अधिकार है। जब मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया तो मैं बिल्कुल अपने मौलिक अधिकार के तहत मैं मंदिर में जा सकती हूँ, लेकिन मुझे इस तरीके से 2 दिन, 2 नहीं 3 दिन कह सकते हो, 3 दिन मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा। 5 तारीख को हाउस अरेस्ट किया मुझे और 6 तारीख को शाम को 6 बजे सबको छोड़ देना चाहिए था और मुझे लगता है कि लगभग सभी लोगों को छोड़ दिया, लेकिन मेरे घर में रात को 9 बजे फोर्स बढ़ाई गई। मतलब 6 तारीख को जब पूरा दिन निकल गया, 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 9 बजे मेरे घर में फोर्स बढ़ाई गई, जानबूझ के और फोर्स बढ़ा दी गई। तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि आप देखो दूसरी तरफ जो शाही ईदगाह बनी है वहां लगातार लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 5-5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं। अरे उनका मौलिक अधिकार उनको दिया जा रहा है, हमारा मौलिक अधिकार कहाँ जाएगा? हमारा भी मौलिक अधिकार हमें देना चाहिए। बिल्कुल, तो हमें, जब हमारा कोई अनाउंसमेंट नहीं है तो हम दर्शन करने तो जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकार के तहत। ये तो विडंबना है बहुत बड़ी। कल मैं शहीद गाह के पास ही मौजूद था। वहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के जो नवयुवक हैं वो कह रहे थे कि जो पोस्टर भी लगे हैं विश्व हिंदू परिषद द्वारा कि अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी। उन्होंने सवाल उठाया कि हम अगर आई लव मोहम्मद लगा दें पोस्टर, तो प्रशासन ने कार्रवाई की, माहौल खराब करने की बात की और पोस्टर हटवा दिए। लेकिन आप लोगों ने ये लगाए हैं अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी है। प्रशासन आप पर उतनी सख्ती नहीं दिखा रहा जितनी हमारे आई लव मोहम्मद पर दिखाई। मथुरा की बारी जो लिखना है ना, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद पे तो प्रशासन ऐसे करता है और मथुरा की बारी है, इस पे कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है, तो रिएक्शन होगा कैसे? आप मुझे बताओ। हमारी जमीन, हमारा सब कुछ, रजिस्ट्री हमारे नाम पे, एग्रीमेंट सारे हमारे नाम पे, बिजली का बिल तक हमारे कैंपस में तुम खुद घुसे हुए हो, ये सारी चीजें सिद्ध हो चुकी हैं, सारे डॉक्यूमेंट हमारे हैं। आप ये समझ लो
जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ कि गांव में होते थे ना, पहले गरीब परिवार होते थे और जो पैसे वाले परिवार होते थे वो जबरदस्ती उनके बुजुर्गों को परेशान करके कब्जा कर लेते थे, और वो कब्जे की वजह से वहां से उनको बेदखल कर दिया और उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। वो शहर आ गए, उनके बच्चे 10-20 साल में 50 साल में पढ़ लिख के अगर कुछ अच्छा बन गए, कुछ अधिकारी बन गए, कुछ अच्छा उन्होंने कर लिया, तो क्या लगता है कि वो अपनी दादा लाई संपत्ति को लेने वापस नहीं जाएंगे? फिर उन्हें 2 लात मारेंगे और अपनी दादा लाई संपत्ति को लेके आएंगे, बिल्कुल, चाहे न्यायालय से लेके आए, चाहे जूते से लेके आए। तो ये तो हमारी संपत्ति है, क्यों प्रशासन इसमें ऑब्जेक्शन करेगा? प्रशासन के सामने क्या साक्ष्य नहीं है? प्रशासन के सामने क्या डॉक्यूमेंट नहीं है? तुम आलम मोहम्मद कैसे लिख सकते हो? क्या अचीवमेंट है मोहम्मद का? कौन है मोहम्मद? क्या करके चला गया मोहम्मद जो तुम आलम मोहम्मद लिख दोगे? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। हम तो अपनी जमीन के लिए लिख रहे हैं और बिल्कुल लिखते रहेंगे, हमारे पास साक्ष्य हैं। जी छाया जी, सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ रही है। कल 2 चीजें थी, एक शौर्य दिवस, एक महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहेब का। सोशल मीडिया पर बहस ये है कि भाजपा का टेस्ट जो है राम मंदिर में था, तो शौर्य दिवस वो हर साल देश में धूमधाम से मनाते थे, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए उनका इंटरेस्ट कम हुआ है। ये सोशल मीडिया पर बहस है, इसलिए उन्होंने शौर्य दिवस को बहुत ही हल्का कर दिया और बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस को बहुत ही बढ़ चढ़ कर दिखाया। तो तमाम ऐसे सनातनी वो पूछ भी रहे हैं कि क्या अब आपके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि भाजपा के लिए उतना अहम मुद्दा नहीं रही है? नहीं, भाजपा पार्टी इसमें कहां से आ गई? सनातनियों के लिए बहुत वैल्यू है, सनातनियों के लिए बहुत मायने रखती है जन्मभूमि। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो ऐसा अवतार है कि वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में पूजा जाता है। वो तो पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें पार्टी की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात रही बात, जब न्यायालय में केस चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें करेगी भी क्या? रही बात शौर्य दिवस की, तो शौर्य दिवस को मनाने की बात जब आ रही है तो शौर्य दिवस खूब अच्छे से मन रहा है। जब आपने 7 तारीख को आज देखा शौर्य यात्रा निकाली गई, इतने धूमधाम से यात्रा निकाली गई है, उसमें प्रशासन भी वहां मौजूद रहा है। अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो शौर्य दिवस की इस तरीके से यात्रा नहीं निकल पाती। रही बात की बाबा साहेब की, तो बाबा साहेब के सब सम्मान करते हैं और सब आदर्श मानते हैं उनको, तो वो भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। और दोनों ही चीजें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, बराबर चल रही हैं। छाया जी, अभी बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो आप काफी अनुपस्थित दिखाई दी हैं, जबकि आपकी चाहे लव जिहाद के मामले आए, चाहे मांस मदिरा मीट, इन सब के मामले आए, शराब ठेके का मामला आया, आप अनुपस्थित। और एक लव जिहाद का मामला भी थाना हाईवे क्षेत्र में आया था, उस दौरान भी आप अनुपस्थित दिखी। आपकी अनुपस्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या छाया गौतम थोड़ी कमजोर पड़ गई है? आपको लगता है कि मैं कहीं कमजोर पड़ सकती हूँ? देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मेरे पास 2 बेटियों का एक मामला आया था कि उनको घर से निकाल दिया गया, उनकी ससुराल में उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो प्रशासन ने मेरी सुनवाई नहीं की। तो राष्ट्रपति जिस दिन आने वाली थी तो मैंने अनाउंसमेंट किया, मैंने लाइव चलाया, मैंने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी के सामने पेश होंगी। जबकि आपको पता है कि राष्ट्रपति हमारे देश की प्रथम महिला है और शासन कितना सख्त रहता है, प्रशासन कितना सख्त रहता है, उसके बाद भी अगर मैं कमजोर होती तो मैं नाम लेने से भी डरती कि नहीं, मुझे राष्ट्रपति जी के बारे में और उनके पास जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। तो मैं तो जब तक जिंदा हूं मेरी हिम्मत कभी खत्म नहीं हो सकती। रही बात अनुपस्थिति की, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी पारिवारिक समस्या थी, मेरी माताजी की तबीयत खराब थी, तो मैं इनका इलाज कराने के लिए विशाखापट्टनम गई हुई थी। मैं 1 महीने में वापस आई और यहाँ आने के बाद मेरे कुछ जरूरी कामों से मैं थोड़ा सा बिजी हो गई। रही बात लव जिहाद के मामले की, जो हाईवे थाने की आप बात कर रहे हो, उस दिन मैं लखनऊ में थी, मैं लौट के आ रही थी। पूरा लव जिहाद का मामला मेरे कांटेक्ट में, मेरे संबंध में था। पवन दुबे ने उस मामले को देखा, मेरी बहन है रश्मि शर्मा जी, उन्होंने देखा। रश्मि शर्मा जी से भी मेरी लगातार बात चल रही थी, पवन दुबे से मेरी लगातार बात चल रही थी, एसएचओ साहब से मेरी लगातार बात चल रही थी। तो मेरे कांटेक्ट में, मेरे संपर्क में थे और उस काम के लिए मैं उनको थोड़ा जहां मैं मदद कर सकती थी मैं मदद भी कर रही थी। वैसे उन लोगों ने बहुत अच्छा निभाया और रात के 11-12 बजे तक वो लोग थाने में रहे और उसमें मुकदमा भी लिखवाया। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब आई हूं तो अब मैं वापस आ गई हूँ, आपके पास भी आई हूँ और मथुरा में लव जिहाद का मामला हो या धर्म विरोधी कोई भी कुछ करेगा तो सबसे पहले मुझे ही पाएगा। फिर से कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू होगा। अभी आपने देखा होगा प्रोफेसर कॉलोनी में भी एक मामला हुआ था, उस मामले में मैं इतना सक्रिय रही हूँ, उस मामले को भी मैंने खत्म कराया है। तो हिंदुत्व के ऊपर अगर आंच आएगी, कहीं भी 0.1% भी कहीं आंच आएगी, तो निश्चित तौर पर जब तक जिंदा हूं मथुरा के अंदर, तब तक मैं इतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी ही ऊर्जा के साथ मैं आपको हर जगह मिलूंगी। ठीक इसी तरीके से एक बयान अभी असरुद्दीन ओवैसी जी का आया है। अब वो कह रहे हैं जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा तब तक उसके अंदर बाबरी का दर्द रहेगा। अरे वो अल्लाह का पिल्ला, वो बकता रहता है, जब देखो तब बकेगा, जब देखो तब बकता रहता है। वो बाबरी भाबरी और बाबर भाबर देख लेंगे, उसको तो लगा दिया कब का डाबर, वो पागल है, वो बकता रहेगा। खैर, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानती हूँ अपने आप को, मैं जानती हूँ सनातन धर्म को, मैं जानती हूँ सनातन प्रेमियों को, मैं जानती हूँ हिंदुत्व को। तुम करना हमसे कितना आर्ग्यूमेंट करोगे, करना तुम कितना बहस करोगे, देखते हैं। सनातन को ना कोई मिटा पाया था और ना कोई मिटा पाएगा। जी
एक बात कर लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव की, उनकी भी ये मैं आपके बता रहा हूँ कि इसका क्या क्या प्रतिक्रिया रही है कल के दिन शौर्य दिवस की। अखिलेश यादव एक दरगाह पर जाते हैं और चादर चढ़ा कर आते हैं शौर्य दिवस वाले दिन। वो तो चढ़ाएंगे ना, उनके तो डीएनए में ही खराबी है, उनको तो दिक्कत है बहुत ज्यादा, और उनका और उन्हीं की तो देन है। आप देख रहे हो मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था, तो वो उन्हीं के सुपुत्र हैं, वो उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो वो तो फूफा बने हुए हैं मुसलमानों के, तो दिक्कत तो ये है ना, जो आदमी फूफा बना हुआ है वो तो जाके वहां ढोक लगाएगा ना, उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। और यही कारण है कि कभी वो उम्मीद भी नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में कभी उनकी सरकार आएगी, यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब आपकी धार वापस आएगी, एक बार फिर से एक्टिव आप हो जाएंगे। मैं निश्चित तौर पर मैं एक्टिव हूँ। जिस दिन से मैं आई हूँ मुझे लगता है कि मैं 4 दिन मथुरा में शांति से बैठी हूँ, मतलब 4 दिन आई हूँ तो 3 दिन तो मुझे हाउस अरेस्ट में लग गए, और 1 दिन या 2 दिन मुझे जो भी मिला है तो मैंने प्रोफेसर कॉलोनी में जाके मैंने हिंदुत्व का डंका बजाया भी है, और बिल्कुल काम करूंगी, उतनी ऊर्जा के साथ काम करूंगी। क्या प्लान बनाया है? प्लान तो कुछ भी नहीं है, प्लान के लिए नहीं कह सकते हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैं अपने धर्म के खिलाफ ना तो एक शब्द सुन सकती हूँ, धर्म के खिलाफ जाने वाले के सामने मैं खड़ी मिलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे हिंदुत्व के खिलाफ, हमारे सनातनियों को कोई परेशान करेगा तो मैं सबसे आगे मिलूंगी। जैसे मैं लड़ती आई हूँ वैसे ही मैं लड़ती रहूंगी। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ छाया गौतम, प्रखर हिंदूवादी नेता है। जैसे लड़ती आई हूँ वैसे ही लड़ती रहूंगी भविष्य में, हमेशा के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। अब खैर ये तो न्यायालय में चल रहा है मामला, हम सभी इंतजार में है कि क्या इस पर फैसला आता है और कब तक आता है, ये सबसे बड़ी बात है। जो सभी में है, जितने भी हिंदूवादी नेता है, ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज ने भी कहा कि इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी बहुत उद्देश्य हैं और उद्देश्य को पूरा करना है तो हमको एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। उसी तरीके से उद्देश्य अब पूरे होंगे। अब एक बार फिर से उसी रंग में, उसी रूप में और उसी धार में छाया गौतम आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल लेते हैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मनोज भारद्वाज। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।